नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पदभार संभाले हुए उनको पूरा 1 साल हो गया है और इस खास मौके पर आज उन्होंने धार्मिक और प्रशासनिक दोनों ही तरह से अपनी यात्रा को शुरुआत की। सुबह मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता ने हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए हैं और मंदिर में उनकी मौजूदगी को देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत रावत जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा 1 साल हो चुका है रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली में। अगर मैं बात करूं कि कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से पूरा ये 1 साल गया है, जो भी उन्होंने वादे किए थे वो भी निभाए हैं। अजीत रावत, जनता का जो जमीनी स्तर पर है, क्या कुछ कहना है लोगों का? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने मुख्यमंत्री पद का 1 साल पूरा किया है। इसको लेकर यह अहम बात यह है कि इन्होंने शुरुआत जो है वो धार्मिक स्थल से की है। आपको बता दें कि उन्होंने धार्मिक और प्रशासनिक दोनों की ही तरह से अपनी यात्रा जो है वो शुरू की है। सुबह सुबह वो मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर जाकर के पूजा अर्चना जो है वो की है, लोगों के लिए की है, जो विकास कार्य है उनके लिए की है। तो ये बड़ी बात है कि सुबह सुबह उनका पूजा अर्चना करना भी जो श्रद्धालु है, आसपास के जो श्रद्धालु है, उनमें भी खुशी का जो नजारा है वो देखने को मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्थित मरघट वाले बाबा के दर्शन करने पहुंची। वहां उन्होंने बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया कि दिल्ली की जनता को जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं, आने वाली परियोजनाओं के बारे में भी उन्होंने काफी जिक्र किया। और वहां पर उन सभी दिल्ली वासियों के लिए भी दुआ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत विश्वास और जनता के बीच में अपनी जो पर्सनल जो लोकप्रियता है वो वहां दिखाई दी। इसी के साथ आपको बता दें कि इनकी जो प्रतिबद्धता है वो ये दर्शाती है कि लोगों से जुड़ने का इनका कितना बड़ा महत्व है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों के लिए लोकप्रिय है। इससे आपको बता दें कि प्रशासनिक कार्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने सचिवालय का दौरा किया था। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश किया है। इसमें विभिन्न विभाग, प्रगति, जन कल्याण योजनाओं की स्थिति और आगामी परियोजनाओं की जानकारी भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रस्तुति पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता और अधिकारियों को संदेश दिया है कि उनका लक्ष्य प्रदेश में विकास और सुरक्षा सामाजिक कल्याण के सभी पहलुओं पर निरंतर काम करने का बात है। बिल्कुल। ऐसे में अजीत, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई और उसके बाद से पूरा 1 साल हो चुके हैं रेखा गुप्ता सरकार को, बीजेपी सरकार को। अगर मैं कामों की बात करूं तो क्या जो वादे किए गए थे रेखा गुप्ता ने या बीजेपी ने जो भी वादे किए थे, क्या वो धरातल पर वादे पूरे हुए हैं? देखिए, ऐसे तो अभी विकास कार्य है वो लगभग पूरे करने का प्रयास जो है वो फिलहाल सरकार जो है वो कर रही है। फिलहाल अभी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो भी लोगों में उन्होंने पेश किया है। और इसी के साथ आपसे बता दें कि फिलहाल इनका जो परियोजना रह चुका है उसको धीरे धीरे पूरा करने का जो प्रयास है वो इनका नियंत्रण जारी रहेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के बाद से बीजेपी ने जनता से कई बड़े वादे किए। बीजेपी ने अपने 128 पेज के चुनावी घोषणा पत्र में बिजली, पानी मुफ्त देना और यमुना को साफ करने जैसे कई तमाम वादे किए थे और दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत दिया। दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होने के साथ ही रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी घोषणाओं के वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से मेहनत की, काम की और अब रेखा सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद उनके कामों का भी आकलन लगातार किया जा रहा है। तो वहीं बसंत के आगमन के साथ नोएडा में रंगों और खुशबुओं की बहार जो है वो छा गई है। शिवालिक पार्क में आज से भव्य फ्लावर शो की शुरुआत हो गई है और जो कि 22 फरवरी तक चलेगी। और इस पुष्प प्रदर्शनी में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका आनंद ले सकेंगे। और आज दोपहर 2 बजे उद्घाटन समारोह भी आयोजित होगा, जिसमें स्थानीय सांसद भी उपस्थित रहेंगे। पार्क को रंग बिरंगे फूलों, सजावटी पौधों और आकर्षण रोशनी से सजाया गया है, जो कि दर्शकों को पहली नजर में ही आकर्षित करेगा। और इस बार की प्रदर्शनी में पहले से अधिक
फूल लगाए गए हैं, रचनात्मक बनाए गए हैं। देश विदेश के दुर्लभ प्रजातियों से फूल यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे कि गुलाब हो, गेंदे के फूल हो, कई तरह के तमाम फूल जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, जो लोगों का मन मोह रही है। खास आकर्षण के रूप में फूलों से सजे केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृतियां जो है वो तैयार की गई है, जो कि आध्यात्मिक और सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही है। मानवता को ये एक अप्रतिम भेंट है। फूल हमारे जीवन में खुशियां भी लाते हैं, रंग भी भरते हैं, खुशबू भी देते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक का फूल का और मानवता का साथ है। आज इस सुंदर पुष्प प्रदर्शनी जो नोएडा प्रशासन द्वारा आयोजन की गई है, मैं उनके सीईओ कर्णेश जी, वंदना त्रिपाठी जी, हमारे पाल साहब और पूरी टीम और खास तौर पर इस विभाग के अध्यक्ष आनंद मोहन जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थीम बेस जो पुष्प प्रदर्शनी हुई है और उसका शुरुआत भगवान केदार के जो दिव्य दर्शन के साथ है, शिवलिंग के दर्शन के साथ है। मैं समझता हूँ जितनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति आज पहले दिन ही, मैं आह्वान करता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि सभी लोग इस पुष्प प्रदर्शनी का अपने बच्चों के साथ एक बार जरूर अवलोकन करें और जो छूट जाएंगे उन्हें ये महसूस होगा कि हमसे कुछ चूक हो गई। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यमुनानगर एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने मेमर्स साहू एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड की 2.5 एकड़ भूमि पर एलओआई सौंपा है और इस एलओआई वितरण समारोह में एसीईओ शैलेंद्र कुमार भाटिया सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साहू एक्सपर्ट ईडा सेक्टर 29 में अत्याधुनिक लेसवर्क और साथ ही एम्ब्रॉयडरी गवर्नमेंट यूनिट स्थापित करेगी और नई इकाई के माध्यम से यूके और यूएसए के लिए प्रीमियम लेडीज परिधानों का उत्पादन जो है यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये प्रोजेक्ट क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को नया बल देगा और ग्लोबल मार्केट में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करेगा और इस परियोजना के तहत करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। स्थानीय युवाओं और पेशेवरों के लिए ये अवसर रोजगार और कौशल विकास का बड़ा मंच साबित होगी। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि साहू एक्सपर्ट जैसी कंपनियों का निवेश क्षेत्र में अन्य व्यवसायों को भी आकर्षित करेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाना पुलिस ने युवक की सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक गोविंद रावल उर्फ भूरा की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी रोहित ने गोविंद को घर बुलाया और उसे दादरी क्षेत्र में ले जाकर शराब पिलाई और जब गोविंद नशे में हो गया तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथी नफीस ने बांका से तोड़फोड़ और वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपियों ने शव को दूसरी जगह ले जाकर छिपा दिया। बीते दिनों पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शव को बरामद कर लिया और वहीं पूरे मामले का खुलासा किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका की पत्नी प्रीति, उसके प्रेमी रोहित और साथ ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद से रोहित और नाफिस को पकड़ लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि अवैध संबंध इस हत्या का मुख्य वजह रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है और मामले की जाँच आगे भी लगातार जारी है। देखिए 16 फरवरी 2026 को थाना दादरी पुलिस को सूचना मिली कि कठेरा रोड पे खाली प्लाट में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसके शिनाख्त के प्रयास शुरू करा दिए। काफी प्रयास के बाद मृतक की शिनाख्त गोविंद रावल के रूप में हुई, जो थाना दादरी के ही घोड़ी बेछेड़ा गांव के रहने वाले हैं। फिर वादी की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उच्चाधिकारियों के निर्देश पे 4 टीमों का गठन किया गया इस घटना के अनावरण के लिए और पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24 घंटे के अंदर इस हत्या का खुलासा किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक के साथ
तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। देखते ही देखते सड़क पर गाड़ियों का दबदबा इतना बढ़ गया कि यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जाम की स्थिति बेहद ही गंभीर है। वाहन रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कई जगहों को पूरी तरह से ठहराव की स्थिति बन गई है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बसों में सवार बच्चे और स्थानीय निवासी घंटों फंसे हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि मौके पर ना तो ट्रैफिक पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं और ना ही स्थानीय पुलिसकर्मी, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सुबह के समय जो व्यवस्था है वो व्यापक रूप से देखने को नहीं मिली है। कई लोग समय पर अपने कार्यालय और स्कूल नहीं पहुंच सके। एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं के वाहनों को भी रास्ता मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस मार्ग पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन स्थानीय समाधान नहीं निकाला गया है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने, मौके पर पुलिस बल तैनात करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की है। और अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई कर स्थिति को सामान्य करता है। तो वहीं गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में राजू होटल में कुछ अज्ञात बदमाशों ने घुसकर जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर हुए विवाद ने अचानक से ही हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बदमाशों ने होटल में मौजूदा लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। हमले के दौरान आरोपियों ने होटल में तोड़फोड़ भी की, कुर्सियां, टेबल और अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, जिससे होटल मालिक को भारी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालातों को किसी तरह काबू में किया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लगातार खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके और पुलिस लगातार गश्त करती हुई भी नजर आ रही है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान कई जगहों पर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए हैं और बड़ी मात्रा में सामान जो है वो सीज किया गया है। जांच के दौरान मार्केट स्थित श्याम टेंडर्स स्थित 313 किलोग्राम तेल और 80 लीटर पैकेट तेल को संदिग्ध पाया गया, जो कि सीज कर दिया गया है। टीम ने तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और वहीं अल्फा 2 स्थित एक रेस्टोरेंट में पनीर का नमूना भी लिया गया है। इसके अलावा सेक्टर 44 क्षेत्र में रसगुल्ले का सैंपल लिया गया और करीब 10 किलोग्राम खराब मिठाई को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर 4 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि होली पर्व को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को मानक का पालन करने और गुणवत्ता से समझौता न करने की हिदायत दी है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो संदिग्ध खाद्य पदार्थों को सूचना तुरंत ही पुलिस को दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर सेक्टर 28 में आगामी शनिवार यानी कि 21 फरवरी को इंडिया चीप प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का शिलान्यास होगा और ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी यूनिट होगी जहां पर मोबाइल, लैपटॉप और कारों के लिए डिस्प्ले डिवाइडर जो है डिस्प्ले और ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा। ऐसे में शिलान्यास कार्यक्रम जो है दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चलेगा और समारोह की खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अश्विनी वैष्णव भी मौके पर उपस्थित रहेंगे और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक भारत डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है और नए प्लांट की क्षमता जो है हर महीने करीब 20,000 से ज्यादा बढ़कर देश भर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूती मिलेगी और इसके अलावा इस परियोजना से सीधे तौर पर लगभग 3,780 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। जेवर एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण यहां से ग्लोबल सप्लाई चेन और निर्यात की प्रक्रिया भी जो है वो सुगम हो जाएगी। तो वहीं नेपाल से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना पारस मालिक क्षेत्र के
लग्जरी कार में भारी मात्रा में चरस बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान राकेश यादव नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सीमा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान नेपाल की ओर से आ रही एक लग्जरी कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुआ है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए आंकी गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नेपाल से चरस लेकर भारत में सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस तस्करी के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके संपर्कों की जांच पड़ताल जो है लगातार खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार से होने वाली तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो वहीं नोएडा में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। नोएडा एटीएस और नोएडा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 31 साल से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकवादी सुखविंदर ढिल्लो को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी लंबे समय से चल रहे तलाश के परिणाम है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सुखविंदर ढिल्लो को सेक्टर 20 पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां उस समय उसके पास से एक AK-56 राइफल और एक I-20 और 120 कारतूस भी बरामद किया गया है और गिरफ्तारी के बाद से सुखविंदर को जमानत भी मिल गई थी और तब से वो लगातार फरार था। सुखविंदर पर पंजाब और यूपी समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और वो कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोप में लंबे समय से देश भर में पुलिस की निगरानी में था। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब से उसे पकड़कर नोएडा लाया है और नोएडा एटीएस और पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारी खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मानी जा रही है। सुरक्षा बलों ने कहा है कि देश में आतंकवादियों और उनके नेटवर्क को समाप्त करने के लिए लगातार काम जारी रहेगा। अभियुक्तों की गिरफ्तारी से न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे उत्तर भारत में आतंकवाद के खिलाफ कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत ही पुलिस अधिकारियों को दे। तो वहीं दिल्ली से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली में एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। तो वहीं यमुना बाजार के हनुमान मंदिर के पास निगम की ये कार्रवाई हुई है। अवैध झुग्गियों को हटाने को एमसीडी ने पहल की है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई दिल्ली की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण समाप्त करने को लेकर अभियान तेज है। यमुना बाजार में हनुमान मंदिर के पास ये कार्रवाई की गई है। अवैध झुग्गियों को हटाने को एमसीडी ने पहल कर दी है। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण समाप्त करने का अभियान जो है वो लगातार तेज हो गया है। निगम ने सुरक्षा और सफाई के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की है। स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई है, देते हुए कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। अवैध झुग्गियों को हटाने को लेकर एमसीडी ने ये बड़ी पहल कर दी है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। निगम ने सुरक्षा और सफाई के साथ कार्रवाई को जो है वो सुनिश्चित किया है। यमुना बाजार के पास हनुमान मंदिर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर निगम ने सुरक्षा और सफाई के मद्देनजर ये कार्रवाई की है। वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से। बता दें आपको कि जेवर से जुड़ी हुई जानकारी है, जहां पर जेवर में SCL फैक्सकॉन सेमीकंडक्टर पार्क शिलान्यास की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। जेवर के सेक्टर 28 स्थित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित इंडिया चिप सेमीकंडक्टर पार्क के शिलान्यास को लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ऐसे में पुलिस जो है हेलीपैड पर बैरिकेडिंग, फायर, एम्बुलेंस और वैकल्पिक मार्गों की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा में पूरी तरह से तैयारी हो जानी चाहिए। वीवीआईपी मूवमेंट में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसे में बता दें आपको कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित इंडिया चिप सेमीकंडक्टर पार्क के शिलान्यास को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।